नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन-सा तरीका बहुत शक्तिशाली लगता है या किस तरीके से आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हुए हैं। सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, कोई विज़ुअलाइज़ेशन करता है, ध्यान तो सभी को करना चाहिए, कोई अफ़र्मेशन बोलता है, सभी कुछ शक्तिशाली है। लेकिन लिखना एक बहुत शक्तिशाली प्रैक्टिस है। जो अब्राहम हिक्स है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है जादुई टाइपराइटर। मतलब आप इमेजिन करिए कि एक टाइपराइटर है और जिसमें आप टाइप कर रहे हैं उस वो इतना सक्षम है कि वो सारी आपकी इच्छाएँ पूरी कर सकता है। या जादुई पेन, आप जब लिख रहे हैं कॉपी में या कोई नोटबुक में, तो आप ये सोचिए कि ये जो आप लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें पूरी होती जा रही है। बस ऐसा फ़ील करके आपको लिखना है, आप जो भी चाहते हैं। अगर आप जो होता है ग्रैटिट्यूड, वो भी लिखते हैं या कोई चीज़ें लिखते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो वो चीज़ें भी अपने आप जादुई तरीके से चेंज हो जाती हैं। लिखना बहुत-बहुत शक्तिशाली है। और मैं आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहती हूँ। आप सुनेंगे, सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमारा जो विश्वास है और भी प्रबल होता जाता है कि हाँ, इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने किसी विश के लिए नहीं लिखा था। मैं कृतज्ञता जनरल अक्सर लिखती हूँ, लगभग रोज़ लिखती हूँ, बीच-बीच में कभी छूट जाता है। तो मैं पहले जॉब करती थी यूनिसेफ में, तो उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा काम होता था कि न्यूट्रिशन, जो पोषण की स्थिति है बच्चों में, उसको देखना। तो मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमना पड़ता था। तो मैं जब आई उसमें मैंने जॉइन किया तो आपको एक मोटा-मोटा बता दिया जाता है कि इधर-इधर से रास्ता है। लेकिन आपको ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि आपको, या मुझे कोई ड्राइवर नहीं मिला था। मैं कभी अपनी कार से या अपनी स्कूटी से मैं खुद ही आया-जाया करती थी। तो पूछ-पूछ कर कि हाँ, पूरी डिस्ट्रिक्ट घूमना होता था और वो डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ी थी और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जंगल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो मुझे जाना होता था, मैं जाया करती थी और मुझे अपने काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब अगर मुझे कहा गया है कि आप महीने में आपको 15 दिन घूमना है, तो मैं 20 दिन घूमूँगी। मैं इस पर विश्वास करती हूँ कि आपको जितनी पेमेंट दी जा रही है, आप उससे ज़्यादा सर्विस दीजिए। तो पैसा हमेशा आपके पास अपने आप आएगा, चाहे आप बिज़नेस में हों या जॉब में हों। आप करिए, उससे ज़्यादा सर्विस दीजिए, आपको अपने आप इंक्रीमेंट मिलेगा, आपके पास अपने आप पैसा अपने आप आएगा। तो अभी तो मेरी अपनी क्लिनिक है, तो मैं अभी भी इसे फ़ॉलो करती हूँ। तो उस समय जब मैं जाया करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं होता था, मैं पूछ लेती थी मोटा-मोटा कि हाँ, मुझे सारी आंगनबाड़ी वहाँ देखना होता था डिस्ट्रिक्ट की, कि किधर क्या रास्ता है। तो फिर एक जो आंगनबाड़ी थी, वो जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ थी, वहाँ से करीब 60 किलोमीटर पड़ती थी, मतलब वो एरिया। तो मैं वहाँ जाती थी, लेकिन मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में मैं हमेशा लिखती थी जो जिन चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो एक दिन मैंने ऐसे ही लिखा कि मैं सड़कों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, जिसके कारण मैं अपनी गाड़ी से मुझे जहाँ जाना है, वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। वो मैंने लिखा, उसके लिए मैंने कृतज्ञता महसूस की। उसके बाद हो गया, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर मैं जहाँ एक जगह गई, तो वहाँ पे मैंने जो मेरा काम था, जो भी मुझे चेक करना था, देखना था, जो बताना था, वो बताया और जब मैं निकल रही थी, तो वहाँ से उसी आंगनबाड़ी से आगे एक सड़क जा रही थी। तो जिस जगह मैं जाती थी, जो वहाँ से 60 किलोमीटर थी, मैंने उस जगह का, उस गाँव का बोर्ड देखा कि वो वहाँ से केवल 15 किलोमीटर है। जंगल का रास्ता था, मतलब पक्की सड़क बनी थी, पर उस गाँव से वो अंदर-अंदर जंगल का ही रास्ता था। पर जब मैंने देखा, तो वो 60 किलोमीटर की जगह अगर मैं उस जगह से जाती, उस सड़क का इस्तेमाल करते हुए जाती, तो वो मुझे करीब 30-35 किलोमीटर ही पड़ता और मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने घर से वहाँ 60 किलोमीटर जाती थी, मुझे जाने में कार से या स्कूटी से 1.5 घंटे का समय लग जाता था और अगर मैं जहाँ गई थी आज और वहाँ से जाती, तो केवल आधे घंटे का समय लगता। यानी मेरे घर से वो जगह पहुँचने में करीब 40-45 मिनट, यानी जहाँ मैं आंगनबाड़ी गई थी पहले, जहाँ से मैंने वो रास्ता देखा, वो 20 मिनट और वहाँ से आधा घंटा। तो फिर मैं आगे गई, वो एरिया मैंने विज़िट करके आई और मेरा करीब आधा दिन बच गया। पहले मैं वहाँ से जाती थी, विज़िट करके आती थी, तो 5-6 बज जाते थे। करीब मैं उस दिन 3 बजे तक घर पहुँच गई और मुझे इतनी खुशी हुई और बाद में मैंने घर आने के बाद मुझे ये विचार आया कि मैं सड़कों के लिए धन्यवाद कृतज्ञ हो रही थी, उन्हें धन्यवाद दे रही थी और ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी मेरे मन में कि ऐसा समय बचे या ऐसा कुछ हो। लेकिन जब हम कृतज्ञता के उसमें होते हैं, कृतज्ञता के भाव में होते हैं, तो ब्रह्मांड अपने आप आपके सामने रास्ते खोलते जाता है। बहुत सारे लोगों को जो वहाँ के
नेटिव होंगे या जो वहाँ सालों से रह रहे हैं, उन्हें उस रास्ते के बारे में पता होगा। लेकिन मैं उसी समय वहाँ नई-नई आई थी, मैंने जॉब जॉइन की थी और मुझे बस एक नक्शा दे दिया गया था। नक्शा मीन्स नाम कि आपको इन-इन जगह पे जाना है, देखना है, वहाँ की स्थिति देखना है, उन्हें सलाह देनी है। बट मुझे ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ते या ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। पर जब मैंने इस रास्तों के लिए कृतज्ञता महसूस की, तो देखिए अपने आप मुझे शॉर्टकट पता चलते गए। और ऐसा जीवन में कई बार हुआ है कि मैं जिन-जिन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होती गई हूँ, वो चीज़ें जीवन में बढ़ती गई हैं। तो आप बस कृतज्ञता का अभ्यास करिए, जो आपको चाहिए उसके लिए भी जो है, सुविधाओं का भी हम आनंद ले रहे हैं, उनके लिए भी अपने आप जीवन में अच्छे अवसर आते जाएँगे। अपने आप सब कुछ जीवन में अच्छा और अच्छा होता जाएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।